गाइस आ गई थी मैं किचन में और हमारा खाना बनना हो गया है। देखिए स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ आलू और पनीर। तो देखिए बस एक आलू डालूंगी क्योंकि ज़्यादा जो है सालन खाया नहीं जाता। तो एक आलू काट के इसके अंदर हम जल्दी से ऐड कर देते हैं, फिर जाते हैं सफाई। बस मैंने इसमें एक आलू मिक्स कर दिया है ग्रेवी में और इसमें डालूंगी मैं पनीर। तो अच्छी तरह भून के उसमें पानी डाल के इसमें ये आलू गलेंगे। फिर मैं इसमें जा रही हूँ अंदर क्लीनिंग करने के लिए, रूम की जल्दी फटाफट कर लेती हूँ। अभी इसको भूनने देते हैं। ये भी देखिए हमारी अच्छी से भून गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। चलिए अब जितनी देर ये आलू गलते हैं इतनी देर हम यहाँ आए हैं। चलो चलते हैं, सरप्राइज देते हैं। गए थे, इनकी मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा। तो देखिए माशाल्लाह से मेहंदी इतनी लग गई है और बहुत प्यारी लगा रही है। तो मैं यहाँ आम देख के रुक गई थी, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, लेकिन रेट सही नहीं कर रहे हैं। तो हमने ले ली यहाँ से नाशपाती। कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ। पहले मैं खीरे रख देती हूँ फ्रिज में और फिर हम कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। देखिए गाइस हमारा रेडी हो गया है पनीर आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल एकदम रेडी है। और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी। वो झटपट रोटी बना लेते हैं, थोड़ी बनाऊंगी, बाकी शाम को गर्मा गर्म अच्छी लगती है, गर्म बनाऊंगी। तो बस रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बना के हम जल्दी से नहा के पढ़ लेते हैं नमाज। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अर्श क्या कर रहे हैं अंदर बैठी हुई। मैं रोटी बनाने के बाद ही नहाती हूँ ताकि पसीना जो है वो आता तो बुरा लगता। तो बस मैं फटाफट थोड़ी रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। कपड़े मैंने अपने निकाल के यहाँ डाल दिए हैं। तो बस जल्दी से रोटी बना लेते हैं, रोटी बना के नहा के नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे, हम आपको दिखा देते हैं अर्श क्या कर रहे हैं। अर्श आ गए थे स्कूल से और ये नहा भी लिए थे और ये अपना वर्क करने बैठ गए थे स्कूल से, जो इन्हें होमवर्क मिला है। तो अर्श जल्दी से अपना होमवर्क कर लो। और खाना खाओगे? अभी खाना खाओगे? तो बस मैं गरम गरम बेसन की रोटी बनाने जा रही हूँ। आलू पनीर की सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो अगर तुम्हें जिसको खाना खा लो, फिर मैं बाकी शाम में बनाऊँगी गरम गरम रोटी, ठीक है? चलो तुम ट्यूशन जाओ, मैं मैम को कॉल कर रही हूँ, ठीक है? चलो संभाल के जाना। आयतल कुर्सी पढ़ो आज, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाओ। क्या? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। और देखिए आज मैं इतनी बिज़ी रही हूँ कि मेरा ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन पाया, थोड़ी बहुत क्लिप ही बनी है। और बस खाना वाना तो सब खा लिया था और मगरिब की नमाज़ के बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं अभी अभी उठी हूँ। नमाज़ रखी है बस तय करके। तो बस देख चलते हैं आगे क्या रूटीन होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस नमाज़ पढ़ने के बाद मैं हो गई थी रेडी और हम जा रहे हैं, क्योंकि आज इतना दिल घबरा रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। आठ शहर में मैंने ऐसे कहा रेडी होकर निकलो, अब देखते हैं कहाँ जाएँ। या तो अम्मी के जाएंगे या अप्पी के जाएंगे, या फिर देखें कहाँ इन दोनों में से कहाँ जाते हैं और फिर जाकर जल्दी लौट कर आ जाएंगे। तो अर्श आओ इधर। तो गाइस देखिए अर्श भी हो गए हैं रेडी, अर्श आ रहा है। तो अर्श से ही पूछते हैं, अर्श तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो अभी पता नहीं, घर से निकल के पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। आज तो चलते चलते 1 सेकंड 2 सेकंड। चलो एकदम मैं नीचे उतर रही, तुम आओ। रुको 1 सेकंड, साथ में चलेंगे। तो यहाँ से मैं देख रही थी चकोतरा, कटवा के देख रहा है इनसे कैसा निकलता।
अगर लाल हुआ तो लेंगी वरना नहीं। बीच रास्ते में गाय बैठी है, देखिए एक इधर बैठी है, एक इधर, दोनों साइड गाय बैठी है। तो गाइस हम आ गए हैं अप्पी के घर और अप्पी को नहीं पता कि हम यहाँ आए हैं। चलो चलते हैं, सरप्राइज देते हैं अप्पी को पहुँचकर। गली बैठी थी आज हम अचानक से तुम्हारे घर आ चुके हैं। तो ये मिल गए हैं आज मुझे अप्पी के घर शोभी। शाबान तुम कल आए थे? शाबान आए हुए हैं यहाँ पर कल से, अपनी मम्मी के साथ रुक गए थे। इनकी मम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, तो मम्मी इनकी आई थी डॉक्टर को दिखाने, अप्पी के साथ गई थी तो यहीं रुक गई थी रात। तो शाबान और रब्बान भी दोनों यहीं रुक गए थे। अलीज़ा आ चुकी हैं मेरे मेहंदी लगाने के लिए, और मैं यूँ और आई थी, दिल भी घबरा रहा था कि अलीज़ा से मेहंदी लगवा लेती हूँ अपने हाथ पे। अलीज़ा बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती है, अभी दिखाती हैं आपको। तो देखिए मेहंदी लगनी हो गई है मेरे स्टार्ट, और हमारी अलीज़ा बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाती है। दूर दूर से लोग आते हैं मेहंदी लगवाने। तो देखिए माशाल्लाह से मेहंदी इतनी लग गई है और बहुत प्यारी लगा रही है अलीज़ा मेहंदी। अलीज़ा बड़ी शौकिया लगाती है मेहंदी। और तो देखिए गाइस ब्यूटीफुल मेहंदी हमारे लग चुकी है। आप लोग भी बताना कमेंट में कि अलीज़ा ने कैसी मेहंदी लगाई है, और अगर किसी को मेहंदी पसंद आए और लगवानी है तो अलीज़ा से कांटेक्ट करें। अलीज़ा बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है। ये तो बहुत जल्दबाजी की लगाई तब भी इतनी खूबसूरत है। मोटे वाले देखिए गाइस हमारी लग चुकी है मेहंदी, और अलीज़ा इतनी मेहनत से दूसरे हाथ में लगा रही है। मेरे दूसरे हाथ में भर भर की मेहंदी लगाई अलीज़ा ने माशाल्लाह, भर भर के गच के। तो देखिए आज हम आए हैं मेहमानदारी में, और अप्पी के घर आ जाओ तो अप्पी और उनके बच्चे बहुत खातिर करते हैं। और देखिए नाश्ता लगा दिया यहाँ पर, और बस मैं तो अप्पी से कह रही थी खाली चाय बना लेती हूँ, बेचारी अभी थक के लेटी थी। ये भी जैसे मैं थक जाती हूँ काम करते करते, ये भी वैसे तो माशाल्लाह से बच्चे सपोर्ट करते हैं अप्पी की लड़की काम में। और अप्पी देखिए ये बना के चाय और ये लेकर आ गई, क्योंकि अलीज़ा मेरे लगा रही थी मेहंदी। अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो चलो अलीज़ा तुम भी आ जाओ, इधर आओ। तो गाइस चाय नाश्ता सब हो गया था, और यहाँ आके थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। आप पी से बच्चों से बातें कर लेती हैं तो मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ सारी बातों को। तो बस बहुत अच्छा लगा आके। और अप्पी ने बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी। वैसे तो अलीज़ा बनाती है, लीनू हिदा कोई भी बना देता, लेकिन अलीज़ा मेहंदी लगा रही थी। हिदा भी शायद कुछ अर्श के साथ कर रही थी काम, तो इसलिए अप्पी ने बना ली। तो वैसे इन्होंने नूर आई भी थी ना, तो अभी बच्चों ने नूर के लिए बनाई थी चाय, तो उनने पी ली थी, वो चली गई घर। और नूर की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। अप्पी बता रही मुझे कि नूर की बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। इसका फ़ोन आया तो अप्पी बेचारी उसको कल डॉक्टर के लेके गई थी। फिर अप्पी ने इसे यहीं रोक लिया, क्योंकि इनके साइड पानी वानी भी था। अब तो खैर कम है लेकिन था। तो अप्पी बोली तू बच्चों को लेके थी रात को मत जा, रुक जा। मुझे पता भी नहीं था, पता होता तो मैं और जल्दी आ जाती, लेकिन जैसी मैं आई तो नूर वो चली गई बच्चों के साथ, क्योंकि वो बोली दूर है और अभी पानी उतर तो गया लेकिन दोनों साइडों पे है, तो नूर चली गई थी। तो चलो अप्पी के लिए भी दुआ अल्लाह से ये करती हैं, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, इनका साया हमेशा इनके बच्चों के सिर पे रहे। बेचारियों के पास आ जाती हैं, अपनी बातें कर लेती हैं थोड़ी सी। तो बस अब घर के लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि लेट हो गए, और मेहंदी भी हमारी लग गई। मैं आई थी तो मैंने सोचा मैं अलीज़ा से मेहंदी भी लगवा लेती हूँ, मगर ये कौन मुझे ऐसा लग रहा है रचेगा नहीं है। अच्छा ये कौन मैंने यहीं से ले लिया था अप्पी के घर के पास से, क्योंकि मंडी चौक की दुकानें आज बंद थी, मंगल था आज, इसलिए यहीं से ले लिया था। आज तो बड़े आराम से लीनू के पास लेटे हुए हैं, और लीनू
लीनू जो है बच्चों से बहुत प्यार करती, तो ना तो ये बच्चों को अर्श को कुछ कहने देती है। अब लीनू कह रही हैं कि मैं अर्श को यहीं रोक रही हूँ आंटी। और क्या। लीनू बहुत प्यार करती है सब बच्चों को, और किसी की भी मम्मी को ना बच्चों को डांटने नहीं देती। तो गाइस बस हम जा रहे हैं घर, लेट बहुत हो गए हैं और घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। और मेहंदी देखिए हमारी यहीं पे छूट गई सारी। घर सुबह तक रह चाहिए है ना, कलर आ जाएगा। हाँ, तो तुम सब लोग भी आने ना, आ जाइयो, बच्चों को ले आइयो घर किसी तुम दिन। क्यों भाग गए? सही है, मुझे फोन कर दियो। आए? आओ तो गाइस देखिए निकल गए हैं अप्पी के घर से, और लाइट आना ही रही है, बस अल्लाह से ये दुआ, अल्लाह पाक हमें मिनी मेट्रो मिल जाए बस, है ना। चलो पढ़ते हुए चलना है, आज लाइट नहीं है तो चले। मिनी मेट्रो तो मिल गई यहाँ गली में के अंदर ही। वो निकाल दिए पैसे। तो मैं यहाँ आम देख के रुक गई थी, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, लेकिन रेट सही नहीं कर रहा है, बहुत महंगे कर दिए तुमने। 100 को लगा लो। तो हमने ले ली यहाँ से नाशपाती छोट। बहुत दिन के बाद आम दिखाई दिए हैं, लेकिन आम मिल रहे हैं 180 रुपये किलो, और कह रहे हैं 1 किलो में 2 आम आएंगे बस। तो मैंने आम नहीं लिए, मैंने ले ली है ये वाली नाशपाती छोटी वाली, क्योंकि मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। आम तो हैं ही सबके फेवरेट। लास्ट है ना ये। तो गाइस यहाँ मिल गए हैं 100 रुपये किलो के आम। 80 रुपये ले लो बस, मुझे खराब नहीं लगा। 80 रुपये लो, क्योंकि उसमें एक आम खराब ही है। लो पकड़ो, 80 रुपये ले लो। काट के दिखाना है, अगर लाल हुआ तो मैं अमरूद ले लूँगी। गुलाबी है ये, कीड़ा लग रहा है, कीड़ा लगा गया ये इसका, ये देखो कीड़ा ना है ये, जागी गई है। और बाकी भी लाल है सारे, सब लाल होंगे, ये कोई सा भी कटवा लो। तो आखिरकार हमें आम मिल ही गए हैं, तो हमने आम भी ले लिया, और हमने ले ली है नाशपाती छोटी वाली। तो बस चलते हैं घर है। तो हम घर से थोड़ी देर पहले उतर गए थे, क्योंकि मुझे दिख गए थे आम। आम है मेरे फेवरेट, लेकिन आमों के रेट तो बहुत हाई फाई थे। एक जगह रेट कम थे तो मैंने वहाँ से ले लिए, लेकिन अच्छे आम थे, वो भी फ्रेश। तो चले हम चलते हैं और घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। गाइस देखना आसमान में ये क्या है, अजीब सी रोशनी। अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं घर, और सबसे बड़ी टेंशन होती है वहाँ से अप्पी के घर से रिक्शा नहीं मिल पाती, तो अल्लाह का शुक्र है गली में ही रिक्शा मिल गई हमें। चलिए घर में दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम पहुंच गए थे घर, और अल्लाह का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसी अप्पी के दरवाजे से बाहर निकले, मतलब एक गली क्रॉस करी आगे निकले, रोड पर आए नहीं थे कि हमें एक मिनी मेट्रो वाले मिल गए। और मैं दुआ मांगती हुई जा रही थी कि अल्लाह पाक बस मिनी मेट्रो मिल जाए हमें, तो फिर तो हम आराम से पहुँच ही जाएंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहीं हमें मिनी मेट्रो मिल गया, आराम से घर आ गए। बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ और जा रही हूँ किचन में, खाना कर लेती हूँ गर्म, और देखती हूँ अगर रोटी कम हुई, क्योंकि दोपहर में नमाज में देर हो रही थी, तो मैं जल्दी में रोटी बनाई थी। मैंने सोचा बेसन की रोटी है तो गर्मा गर्म शाम को बना लेंगे, लेकिन अचानक ही मेरा अचानक से बस मैं दिल घबरा रहा था तो निकल गई थी। मैंने कहा कहीं भी चली जाऊँगी, या तो अम्मी के घर या अप्पी के घर। तो खैर आज ने कहा कि आज काका के घर चल रहा है अप्पी को, यानी खाला इनसे नहीं कहा गया तो काका कहते हैं। तो मैं अप्पी के घर चली गई थी, वहाँ नूर भी आई हुई थी, और नूर कल से आई हुई थी। नूर की थी बेचारी की, कल अप्पी बताई थी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब, उसकी शायद नाक से ब्लड आया था। तो फिर वो अप्पी के साथ डॉक्टर के चले गई। अप्पी ने उसे रोक लिया था कि तुम आज मत जाओ, अब तुम कल चली जाना, बच्चों का साथ है, रात बहुत हो गई है। तो बस जैसे मैं पहुँची हूँ नूर चली गई थी, नूर जा रही थी, थोड़ी देर रुकी थी। तो अप्पी बहुत रोक रही थी मुझे कि मैंने शामी कबाब बनाए हैं, तो और क्या खाएगी बता, और मैं गर्मा गर्म रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि अप्पी के हाथ की रोटी इतनी अच्छी लगती है गर्म, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट। तो बेचारी बहुत रोक रही थी, कही थी तू कबाब ले जा। मैंने कहा नहीं, मेरा घर में बहुत खाना बना हुआ है। तो बस देखती हूँ अगर रोटी कम हुई तो 1-2 रोटी
ज़रूरत पड़ेगी। सालन तो है हमारा, सब्ज़ी पनीर आलू बनाया था मैंने, वो रखा है। तो बस चलिए कपड़े चेंज करके खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आटा फ्रिज में रखा था ना तो टाइट हो रहा है, और खटखट की आवाज़ आ रही चकला बेलन से। बस 2 रोटियाँ बना रही हूँ और मैं भूल गई थी आज, मैंने दोपहर कम रोटी बनाई थी। बस 2 रोटी बना देती हैं इसके अंदर फटाफट। खाना खाओ और लेट जाओ। हाँ मेरा जाने का नहीं था ना, तो मैं बस अभी चली गई। खाना हमने खा लिया है गाइस रात का, और बस अब सोने के लिए लेट रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं बहुत। और आज मैंने दोपहर में तो मैंने पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई थी, आज उनकी डैडी ने खाई थी। मैंने कल के जो चावल बनाए थे ना कोरमे में, मैंने दोपहर वही खा लिए थे, तो मैंने सब्ज़ी नहीं खाई थी पनीर वाली। अब खाई है तो पनीर की सब्ज़ी बनी है बहुत ही एकदम टेस्टी। तुम बताओ आज? बढ़िया बढ़िया गाइस, बढ़िया बनी। और हमने पनीर भी खाया है, और उसके साथ पनीर की, और उसके साथ हमने खाई है बेसन की रोटी। और आपको एक सीक्रेट बात बतानी गाइस, बताऊं? बता दूं? कौन सी? वो बात यह है कि वो बेसन की रोटी नहीं थी। आ? कल जो मैंने दाल और लौकी बनाई थी ना, वो उसकी रोटी थी। मैंने हाँ, मैंने उस दाल को ना, क्योंकि दाल थी, मैंने कहा वेस्ट होके जाएगी, चावल तो चलो खा लूँगी मैं, तो बड़ा झूठ। तो मैंने ना वो दाल को आटे में गूंद लिया था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया था उसमें। अगर मैं ये कह देती कि ये दाल कल की दाल की रोटी है, तो ये है ना हमारा अर्श, ये नहीं खाता, ये बेसन की रोटी तो खा लेता। तो मैंने इसलिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने इसलिए झूठ बोला था, क्योंकि इससे तो रोटी खाली भी गई और दाल भी मतलब यूज़ में आ गई और खाना तो। लेकिन ये बताओ कैसी थी? बढ़िया। तो बस खाने में अच्छी होनी चाहिए चीज़, और उसमें लौकी थी, तो लौकी तो बहुत ही पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो बस गाइस, आपके साथ मैं अपनी लाइफ शेयर करती रहती हूँ, जो भी दिन भर में होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। आप खा लीजिए। तो इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ और अच्छे खुशखबरी वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें, ज़्यादा कमेंट करें, और अच्छा कमेंट करें।